हेलो दोस्तों, मैं रोहित बेनीवाल। आज आप आगे नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हमारे साथ देव चौधरी भाई हाय बोल दो सबको। इनकी ये गाड़ी है स्कॉर्पियो S5। सो हम इनसे ओनरशिप एक्सपीरियंस जानेंगे कि इन्होंने इस गाड़ी को क्यों परचेज किया, क्या प्राइस पड़ा इन्हें। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। सो एक बार भाई से थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। तो भाई आपने कब परचेज की थी? अच्छा, मई में की थी, तो 2-3 महीने हो गए। तो अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया कार है। ड्राइविंग वाइज चलाने में बहुत अच्छी है। आपने S5 क्यों ली? S5 इसलिए ली कि S11 S9 में कुछ ज़्यादा वो तो था नहीं, हमने सोचा S5 ले गए, बाहर से मॉडिफाई करा लेंगे। अच्छा, तो आपने कुछ काम करा रखा है अभी इसमें? हाँ, थोड़ा बहुत कराया, अंदर म्यूजिक सिस्टम। अच्छा। और ये क्रोम लगाया है यहाँ पे साइड में। और ये डोर वाइजर। अच्छा। हाँ जी। तो और कुछ मॉडिफिकेशन का प्लान है अभी? हाँ, अभी और बहुत काम होना है इसमें। जैसे तो फॉग लैंप लगेंगे। अच्छा। और आगे क्रोम ग्रिल लगेगी, यहाँ पे डी पिलर लगेंगे। अच्छा। और एक एंटीना। हाँ। और एलॉय व्हील्स। हाँ, ये तो अब तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। हाँ जी, तो अब लगवा देंगे, बस थोड़ा लॉकडाउन की वजह से रह गए थे। तो आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहीं करेंगे भाई से बात। तो भाई आ गए हम अब गाड़ी में, आइए जान लेते हैं कुछ डिटेल। तो भाई कितना ड्राइव कर चुके हैं आप इसे अब तक? 2000 किलोमीटर के अप्रोक्स हो गए। तो पावर में कैसी लगी आपको ये? ऑसम, एकदम मस्त एक्सपीरियंस। इसके साथ कौन सी गाड़ी आपके पास? इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले वैगनआर है, XUV 300 है, पोलो है। अच्छा। तो आपको तो उनसे कंपैरिजन में कैसी लगी है आपको? सबसे बढ़िया लगी मुझे। सबसे बढ़िया लगी। और कंफर्ट वाइज तो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ। पर वो चलाने में जो इसका ग्राउंड लेवल है तो वो बहुत अच्छा है, चलाने में मज़ा आता है। लुकिंग वाइज बहुत अच्छी है, कंफर्ट वाइज थोड़ी कम है। तो आप कुछ मुझे इसके ऐसे पॉइंट बताइए जो आपको सबसे बढ़िया लगे हैं। एक तो मुझे इसकी लुकिंग बहुत अच्छी लगी, और जो हम जैसे सीट से बैठ के चलाते हैं, आगे का बोनट एकदम क्लियर चमकता है, ग्राउंड क्लियरेंस एकदम बढ़िया लगा। और इसकी पिकअप बहुत अच्छा लगा मुझे। बस। तो आपने इसमें ये म्यूजिक सिस्टम लगवा रखा है अभी? हाँ जी। इसका कैसा रिस्पॉन्स लगा आपको? रिस्पॉन्स अच्छा है। रॉग ऑडियो की स्क्रीन है, इन्फिनिटी हरमन के स्पीकर लगवाए मैंने। अच्छा। तो इसकी क्या कॉस्ट पड़ी आपको? ये सब काम बाहर क्रोम वगैरह, डोर वाइजर, ये 19,500 रुपये में। अच्छा, 19,500 में सब कुछ हो गया। बस अब आपको मेन चीज़ जो है वो एलॉय व्हील लगवाने हैं, उसके बाद आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। हाँ, ये भी सही है। बहुत वाइज डिसीजन रहता है अगर कोई S5 ले ले। सारे फीचर लेने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती S11 ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। मैं तो सबसे यही बोलूँगा, S5 लो, इसको ही मॉडिफाई करा लो। और अभी कहीं ट्रिप पर गए हैं इसमें? हाँ जी, मथुरा वृंदावन हो गए हैं। अच्छा। तो वहाँ पे कैसा आपको लगा इसे चलाने में? बढ़िया, मज़ा आया बहुत। एक्सप्रेस वे पे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो आपको उसकी कमी लगी जैसे आप एक्सप्रेस वे पे गए थे? नहीं, इतनी कमी तो नहीं लगी, लेकिन अगर होता तो एक प्लस पॉइंट होता। हाँ, वो तो है ही प्लस पॉइंट। तो आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा था इसका? 15.5 के। अच्छा, 15.5 जी। अब तो काफ़ी महंगा हो गया बेस मॉडल भी इसका। हाँ जी, अब महंगा हो गया। और आगे अब इसका फेसलिफ्ट आएगा तो और महंगी हो जाएगी। जी। अब तक इसकी सर्विस हुई है? बस चेकअप पे गई थी एक बार, फर्स्ट टाइम जो चेकअप होता है। अच्छा। बस वही हुआ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा महिंद्रा के साथ? बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब अच्छे से अटेंड किया उन्होंने? बढ़िया। तो और अब कुछ इसकी कमी बताओ आप, जो आपको कुछ इसके ऐसी चीज़ लगी हो जो महिंद्रा को इम्प्रूव करने चाहिए अपने अगले मॉडल में। कमी एक तो इसकी फिनिशिंग है महिंद्रा को, जैसे इतना प्राइस भी थोड़ा ठीक है, मतलब 15 लाख से ऊपर है, तो क्रोम वगैरह देना चाहिए। और एक हेड रेस्ट देना चाहिए, हैंड रेस्ट। बस, और तो बाकी कुछ नहीं है। तो आपने स्कॉर्पियो को चूज क्यों किया? जैसे इसमें क्रेटा भी आती है, हैरियर भी है। ये क्रेटा और हैरियर 7 सीटर नहीं है। और सफारी जो नई वाली आई है वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा। इस प्राइस में स्कॉर्पियो से बढ़िया 7 सीटर कोई। हाँ, ये तो बात है। एक
कहते हैं ना इसे दबंग गाड़ी है बिल्कुल इसको। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। तो भाई जैसे इसमें ये रिवर्स गियर आपको ये दबा के लगाना पड़ता है, तो इसमें आपको कुछ लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में 1-2 बार प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, उसके हाँ। बाद ऐसी आदत पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, जैसे अब तो एक्सयूवी में भी वो ऊपर करते हैं, उससे हो जाता है। जी, अब तो सब गाड़ियों में ही ऐसे। हाँ हाँ। सो भाई एक बार इसका पिकअप का टेस्ट कर लेते हैं, छोटा सा एक्सेलरेशन टेस्ट नहीं है, नॉर्मल एक बार पावर देखेंगे कैसी है। चलो भाई, ये आप देखें, मतलब क्या ही कहूँ इसके बारे में। बहुत ही शानदार गाड़ी है स्कॉर्पियो, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ कमियां हैं, आगे उम्मीद करते हैं ख़त्म कर देगी महिंद्रा। तो फिर आप रिकमेंड करेंगे कि S5 लो और उसमें अपने हिसाब से काम कराओ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही रिकमेंड करूँगा। और 20 लाख के अंदर अगर कोई गाड़ी लेनी है तो वो स्कॉर्पियो ही लो। बढ़िया कुछ नहीं। एक चीज़ और बताओ, जैसे कि क्रैश टेस्ट में स्कॉर्पियो पास नहीं हुई, तो आपको ये चीज़ लगी थी जब आप गाड़ी ले रहे थे कि इस चीज़ के लिए मैं इसे छोड़ सकता हूँ गाड़ी को? नहीं, लेने गए थे अब इतना नहीं सोचा। मतलब कि लेनी थी स्कॉर्पियो ही लेनी थी। स्कॉर्पियो ही लेनी थी। हाँ हाँ, ये भी चलो सही है, जब मन बना ही रखा था तो। बाकी है भाई, जब होना है कुछ तो फिर क्या, बस ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जैसे आजकल टाटा भी अपनी गाड़ियों में 5 स्टार की रेटिंग दे रही है। ब्रेकिंग कैसी लगी आपको? ब्रेकिंग अच्छी है, बढ़िया अच्छी है। पिकअप भी औसम। औसम मतलब कि बिल्कुल आपको परफेक्ट लगी गाड़ी? बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा अच्छा, बस वो है थोड़ा फीचर्स कम है वैसे हाँ हाँ। ये है कि इतने में तो सब में बड़ी गाड़ी है, इंजन भी बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आगे कुछ प्लान है कहीं लद्दाख वद्दाख जाने का? बस अब जाएंगे, थोड़ा लॉकडाउन सही से हो जाए, इसे ही लेके जाएंगे। चलो फिर इसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताना हमें। बिल्कुल भाई। और माइलेज कितने का मिल रहा है आपको अभी? अभी तो 10-11 का ही मिल रहा है, 10-11 बस इतना ही देगी शहर में, तो बाद में हाईवे पे दे देगी 15-16। तो दोस्तों ये था अपना कुछ छोटा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल आपको दे दी होंगी मैंने। अगर आपको स्कॉर्पियो की और जानकारी चाहिए या S5 मॉडल की और जानकारी चाहिए तो चैनल पर उसकी वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। S9 की भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है और S5 की मॉडिफिकेशन की भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। तो भाई एक बार सबको बोल दो कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। भाई का चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो वगैरह सब लाइक करें। चलो ठीक है, थैंक यू। तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।